आपके सामने ये रहा सम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, हम लोग कौन सा सम्स कर रहे हैं बताइए, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, प्लीज ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि आपको कंप्यूट करना है, क्या बोलिए, ग्रॉस टोटल इनकम। देखिए क्या है ना, टैक्स में जब भी हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम का कैलकुलेशन का बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा टैक्स में पढ़ाया गया पूरा टॉपिक्स ही आपको याद होना चाहिए। तो उस तरह का ये हिसाब होता है, ठीक है। एक दो टॉपिक अभी हम लोग सम्स करेंगे तो ऐसा लगेगा हम लोग पढ़े नहीं है, बट अभी के लिए आपको लगेगा, लेकिन जैसे ही आप टैक्स का उस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे आपको कभी भी वो फील नहीं होगा। ऑफ मिस्टर वाई फॉर असेसमेंट ईयर दिस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, तुमको बता दिए थे ना इसका मतलब। कंप्यूटेड का मतलब क्या होता है बेटा, कि इसमें कोई भी तरह का पर्सनल डिडक्शन नहीं मिलेगा, पूरा कंप्यूटेड है ये, ठीक है। अच्छा, इनकम ऑफ बिजनेस कितना दिखा रहा है बोलो, बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन 1,35,000, यानी कि हम बोल सकते हैं प्रॉफिट है, हम बोल सकते हैं प्रॉफिट है। फिर क्या बोलो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी, जो ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा है। इनकम फ्रॉम टी बिजनेस, इसको मार्क करेंगे, इनकम फ्रॉम टी बिजनेस, इनकम फ्रॉम टी बिजनेस, इनकम फ्रॉम टी बिजनेस। मेरा बच्चा लोग अभी आप ना कुछ करना मत, बस प्लीज़ यहाँ पे फोकस करो। मैं एक चीज़ आप लोग को दिखाना चाहते हैं, ये जो इनकम फ्रॉम टी बिजनेस है ना, शायद आप इसको क्रैक नहीं कर पा रहे हो, रीज़न बीइंग क्योंकि आप अभी तक इसको पढ़े नहीं हो। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, एक टॉपिक है ना अपना, सब्जेक्ट याद है, एग्रीकल्चर इनकम। एक टॉपिक है अपना, क्या है बोलो तुम, एग्रीकल्चर इनकम। उस एग्रीकल्चर इनकम में, उस एग्रीकल्चर इनकम में मैंने ना एक टॉपिक डिस्कस किया था। मैं आपको एक बार खाली डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप प्लीज़ उसको ओपन मत करो, बस देखो। एग्रीकल्चर इनकम दिख रहा है, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक क्या दिख रहा है बोलो तो, टी, ग्रोइंग एंड। अगर आप टी, रबड़, कॉफ़ी का ये सब धंधा करते हैं तो ये मिक्स है, मतलब पूरी तरह से एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ध्यान से समझो, हम टी को ग्रो करते हैं, वो मेरा एग्रीकल्चर है। बट टी लीव्स को ग्रो करता है, चाय पत्ती टी लीव्स से बनता है। चाय पत्ती तोड़ते नहीं हो बे, ठीक है, चाय पत्ती तोड़ दी है, उसी में डाल दिया, चाय बन गया। टी लीव्स होता है, ठीक है। टी लीव को एक्सट्रैक्ट करके वो चाय पत्ती बनता है, तो वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग। तो तुम्हारा धंधा दोनों का है, ग्रोइंग का भी और। तो अगर ग्रोइंग वाला है तो वो हो गया एग्रीकल्चर इनकम, और मैन्युफैक्चरिंग वाला है तो वो हो गया बिजनेस इनकम, दैट इज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो बोलता है अगर मेरा धंधा दोनों का है, ग्रो भी करने का है और, तो बोलता है कि अगर आपका धंधा ऐसा है जिसमें आप ग्रो भी करते और, तो आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितना माना जाएगा, मतलब आप जो इनकम कमा रहे हो उसका 40% हम क्या मान लेंगे, नॉन एग्रीकल्चर, और बाकी का 60% एग्रीकल्चर। ये दिमाग में याद रहेगा। अब इसी से वो सम्स को पढ़ना है और सॉल्व करना है। हम लोग कल इसको कैसे सॉल्व कर रहे थे बेटा, आपको याद है ना, हम लोग हेड वाइज गए थे। कैसे गए थे, हेड वाइज। जब भी हम लोग टोटल इनकम निकालेंगे हम लोग क्या फॉलो करेंगे, हेड वाइज लॉजिक फॉलो करेंगे। हेड वाइज लॉजिक फॉलो करने से क्या होगा कि हम लोगों को कोई भी तरह का सम में दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए कॉपी में बनाइए फटाफट। इस सम्स को कैसे करेंगे, ये सम्स को करने के लिए हम लोगों को कंप्यूट करना पड़ेगा। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंप्यूट करना पड़ेगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब कहाँ फेंकेगा, कंप्यूटेशन ऑफ क्या, टोटल इनकम। बेटा जब भी आप टोटल इनकम निकालोगे तो कितना पोर्शन करोगे, 2 पोर्शन करोगे। हेडवाइज चलेंगे, हेडवाइज चलेंगे मतलब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग लेंगे सैलरी। सैलरी है क्या, सैलरी नहीं है तो क्या आपको हाउस प्रॉपर्टी दिख रहा है, तो आप सबसे पहले क्या ले लेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी। अब ध्यान से देखो, क्या कोई ऐसा लॉस दिख रहा है आपको? बिजनेस का लॉस दिख रहा है? बिजनेस का लॉस दिख रहा है भैया? बिजनेस का लॉस तो दिख रहा है हमको, लेकिन अभी वो सबसे पहले एडजस्ट होगा किसके साथ? पीजीबीपी से। बाद में वो एडजस्ट होगा किसके साथ? हाउस। तो अभी तो हम लोग जज नहीं कर सकते ना कि एडजस्ट होगा कि नहीं इसके साथ। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपको लगे कि अभी हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, तो उसको एक बार के लिए इनर कॉलम में रख के छोड़ दो और थोड़ा स्पेस देके नीचे आ जाओ, थोड़ा सा स्पेस देके नीचे आ जाओ। बोलने का मतलब है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है? 1,25,000। डन है। थोड़ा सा स्पेस हमेशा रखना, थोड़ा सा स्पेस हमेशा रख देना कि कहीं फ्यूचर में हमको एडजस्ट करना हो तो हम एडजस्ट करेंगे हर हेड के बाद। ठीक है, अपने आप समझ आएगा। जैसे यहाँ पे लिखोगे अब क्या, ये जो इतना सा हम स्पेस छोड़े, यहाँ पे देख पा रहे हो? ये स्पेस देख पा रहे हो? इतना सा जो स्पेस छोड़े, अबे यहाँ दिखा रहे, तुम्हारा दिखा रहे हैं ना यहाँ इतना सा जो स्पेस छोड़े, ताकि बाद में अगर लॉस का कुछ एडजस्टमेंट हुआ तो हम करेंगे। अब पीजीबीपी में तुमको देखो, पीजीबीपी दिख रहा होगा, प्रॉफिट दिख रहा होगा। अब प्रॉफिट का अलग अलग हिसाब है। कहाँ प्रॉफिट है भैया? नहीं दिख रहा है। ये क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। तो ये एक तरह का क्या हो गया बोलो? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया ना बिजनेस का। तो इसको यहाँ लिखोगे। देखो तुम इसका सारा सम्स कर लिया ना वर्कबुक का, तुमको सेट ऑफ का कोई और या क्लबिंग का भी तुमको टेंशन ही नहीं लेना एग्जाम्स के लिए। सारा कवरेज है, बहुत भयंकर वर्कबुक टाइप बना है। तो सुनो ध्यान से यहाँ पे क्या करना है बोलो? सबसे पहले क्या लिखना है? हम लिखे प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कितना है? ऐसे लिख देना, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस बिफोर डेप्रिसिएशन कितना है? 1,35,000। आर वी थ्रू विद दिस? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब बताओ तो क्या लेस होगा? वेरी गुड भैया। देखो जो हो गया हटाते चलना। ये हो गया, डन। ये हो गया। अब बिजनेस सबसे पहले पीजीबीपी का कोई भी एडजस्ट होगा। अब सुनो यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे जान इधर देखो, यहाँ पे ना ब्रैकेट में कंप्यूटेड नहीं लिखा हुआ है। जब कंप्यूटेड लिखा होगा इसका मतलब क्या? वो सारा डिडक्शन ले चुका है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में कंप्यूटेड लिखा है, ठीक है, मतलब वो सब कुछ कंप्यूट करके अब सिर्फ हेड में जाने लायक है। यहाँ पे ये जो इनकम दिया है ये पूरी तरह से हेड में जाने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें एक चीज़ मिसिंग है। क्या माइनस करना? डेप्रिसिएशन। और तुम लोग पढ़ा था ना अंडर सेक्शन 32 कि डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलना मैंडेटरी होता है। समझ आ रहा है? थोड़ा कल का सम और आज के सम में फ़र्क समझ आ रहा है? सेट ऑफ ठीक है, बट यहाँ पे जो तुम लेस कर रहे हो इसलिए लेस कर रहे हो ताकि तुम किस पे आ जाओ? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब कंप्यूटेड में आ जाओ। तो यहाँ लेस कर दोगे, क्या बोलो तुम? बोलो करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन। आयशा कल का क्लास की है क्या? वीडियो से कर ली थी? क्लबिंग मतलब ये सेट ऑफ वाला जो वीडियो भेजे वो वाला नहीं, सेट ऑफ वाला भी अपलोडेड था। तुम थोड़ा देख लेना, फिर एक वीडियो फिर से देखना, ठीक है? करेंट ईयर डेप्रिसिएशन कितना है? 26,000। लेस कर देंगे, बाकी तुम हेल्प मांग सकती हो बगल वाले से, वो कल समझिए मन लगा के, ठीक है? करेंट ईयर डेप्रिसिएशन ठीक है ना? करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है बोलो? 26,000। लेस कर दो, ठीक है भाई, ले तू खुश हो जा, तू लेस करके खुश है तो ले ले खुश। 1,09,000 ठीक है। अब बता, लॉस दिख रहा है? कौन सा लॉस? बिजनेस लॉस, लेकिन इनकर्ड 6 ईयर अगो, ठीक है? अब हम लोगों को पता है कि हम लोगों का जो बिजनेस लॉस होता है वो कितना साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है? 8 साल के अंदर ही है। तो हम लोग इसको बिजनेस लॉस सबसे पहले एडजस्ट होगा पीजीबीपी लॉस से, उसके बाद वो किसी भी हेड से एडजस्ट हो सकता है सैलरी छोड़ के। यही ना पड़ा था? तो अब हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे किससे? बिजनेस लॉस से। तो बिजनेस लॉस से एडजस्ट कर दो। कितना है बिजनेस लॉस? बिजनेस लॉस कितना है? लेस कर दो 45,000।
BF मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड, हम वही बोले, वो वाला BF नहीं। हम भी वही बोले, ब्रॉड फॉरवर्ड। तुम बोलती तो गजब है ना बेटा, वही सब घबरा जाता है। 45,000 लेस करोगे तो कितना आएगा? 60। डन है बेटा। अब सुनो भैया, इसका एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है, इसका एडजस्टमेंट हो गया, इसका एडजस्टमेंट हो गया, इसका एडजस्टमेंट हो गया। अब अपने को 4 चीज़ दिख रहा है, ये 4 चीज़, ठीक है। अब सुनो, इनकम फ्रॉम क्या है ये बोलो? टी बिजनेस है, ठीक है। ये एक एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट होता है। तो ये रहा इसका पूरा इनकम, पूरा इनकम। लेकिन इसमें से कितना परसेंट बिजनेस इनकम रहेगा? क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम क्या रहता है? एग्जेम्प्ट रहता है। याद आ रहा है? एग्रीकल्चर इनकम क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट। तो टैक्सेबल कितना होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस जो भी है, तो इनकम फ्रॉम टी बिजनेस कितना है? 40। हाँ हाँ हाँ, अभी आपको दिखा के लाए, याद करो कि अगर आप टी, रबड़, कॉफ़ी ये सब में है तो एक पार्टली एग्रीकल्चर इनकम होता है और पार्टली नॉन एग्रीकल्चर। तो तुम्हारा इनकम कितना आ रहा है टी बिजनेस से? जिसमें से 40% ही पीजीबीपी होता है, 60% एग्रीकल्चर होता है। तो इसका 40% हम लोग बिजनेस इनकम में डाल देंगे ना। समझ आया? समझ आ रहा है ठीक से? कितना होगा तेरे को समझ आई है? 40% क्या? बस बस समझ गए, तुम समझ रही हो आजकल। यहाँ तक क्लियर है? इधर आओ, टोटल करो। ये आपका टोटल कौन सा इनकम हो गया बोलो? पीजीबीपी इनकम। डन। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। नित्या समझ आया? एक्सप्रेशन लेस लड़की, सो देख रही जैसे कोमा में चली गई है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब और बता, अब क्या लेना? कौन सा हेड आएगा? कौन सा हेड आएगा? कैपिटल गेन। अच्छा देख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है 56,000 का, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है। क्या करना है भैया? एडजस्ट नहीं करेंगे भैया, ये एडजस्ट नहीं होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस गेन से ही एडजस्ट होगा। कल सलमान के एग्जांपल दिए थे ना, वही वाला हाल है ये। तो यहाँ पे तुमको क्या करना है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखना है। कितना है? कितना है? हेल्प तो करो, इसको फाइनल कॉलम में लिख देना है, क्योंकि एडजस्टमेंट तो होगा नहीं। और ऊपर जो कांड करके आए हो हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के उस एक कॉलम में, उसको भी कहाँ कर दो? फाइनल कर दो, तो तुमको प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? ये एक मेथड होता है, वो कंसेप्ट मतलब गलत नहीं होगा। उसके बाद और कुछ है? हाँ भैया हो गया। अच्छा, इसका नोट देना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, इनकम, अच्छा डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, हमेशा डिविडेंड है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। डिविडेंड हमेशा कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो चुपचाप ले जाओ इसको, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दो। कितना? 80,000। अब टोटल कर दो, टोटल इनकम आ जाएगा। टोटल इनकम आ जाएगा। इजी है ना? इसको थोड़ा सा माथा को कूल रख के समझना, ठीक है। चलो नोट लिखवा दे 1-2 बार। लिख लो नोट नंबर 1। 3 लाख कितना है बोला? ठीक है ठीक है ठीक है। लिखो नोट नंबर 1, डिविडेंड फ्रॉम
इंडियन कंपनीज, नहीं आ रहा है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, dividend from Indian companies is fully taxable. Fully taxable in the hand of shareholder. In the hand of shareholder. लिख लिया. Number 2. Income from tea business. Income from tea business is exempted up to 60%, is exempted up to 60% as it is an agriculture income. याद आ रहा है? Number 3, long term capital loss can be only adjusted with long term capital gain. होप सो आपको हम समझा पा रहे हैं सम्स कैसे करना है. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए. अच्छा, क्या आएगा? गेन में तो कोई दिक्कत नहीं, लॉस को एडजस्ट करना गेन से. कर रहा हूँ सम्स 1-2 तो, अगर दिखा तो ठीक, क्लास के बाद पूछ लेना, बता देंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करिए ना बेटा. अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है जान, 1 मिनट बेटा, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, ही डज नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन, बोला है ना. मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा कि ऑप्ट होगा तो क्या फ़र्क रहेगा, अभी भूल जाइए. ठीक है, ऐसा कुछ खास चेंजेस नहीं है, बच्चा जैसा चेंजेस है हो जाएगा, करेंगे वो भी. ऑप्ट वाला भी करवा दे. चलो पहले ये वाला करो. क्वेश्चन नंबर 2. नहीं, मतलब अभी डज नॉट ऑप्ट वाला करो, फिर करेंगे ऑप्ट वाला. अच्छा जान, एक बात सुनेगा, अगर क्वेश्चन में लिखा ना SSC हैज ऑप्टेड फॉर 115 BAC सबसेक्शन 6, है ना, अगर क्वेश्चन में लिखो SSC हैज ऑप्टेड फॉर 115 BAC सबसेक्शन 6, इसका मतलब डज नॉट ऑप्टेड. डज नॉट ऑप्टेड का मतलब क्या फॉलो करोगे? ओल्ड रीजिंग. ठीक है, और लिखा रहेगा ऑप्टेड फॉर 115 BAC सबसेक्शन 1, इसका मतलब 115 BAC फॉलो कर रहे हैं. ऐसे करके वो लोग डेंजरसली आपको इरिटेट करेगा. ठीक है, लेकिन आप घबराना मत. हाँ, क्लैरिफिकेशन हम सब दे देते पहले ही बच्चा लोग को, लेकिन बच्चा लोग की इज्जत कहाँ मेरा. इधर आओ, अरे करो ना, शुरू तो करो. 2 तो डंडा तो बनाओ, उत्तर तक तो पहुंच ही सकता है तुम लोग. वाह, डिडक्शन के बाद हम लोग जैसे कि आप अभी 2024 में हो, ठीक है, CMA का और CA का 10-10 साल का पेपर सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का. ठीक है, एक दिन CMA का होगा, एक दिन CA का होगा, और CMA वाला भी CA करेगा और CMA वाला भी CA का सॉल्व करेगा. ठीक है, क्वेश्चंस पूरा होगा. तुम लोग इमोशन समझ गए ना, बस.
अक्षिता ये करके दिखाना फटाफट। बगल वाली डिस्टर्ब कर, एक तो कोनी मार दे। अरे बगल वाली मतलब वो आसना तो अपने ऊपर ले ली, तेरे को नहीं बोले, ठीक है ना? हम क्या उसको डिस्कस करेंगे? हाँ ठीक है ना? ठीक है। हाँ तेरे को वर्कबुक नहीं मिला है अनिल? कितना साल पहले बोलेगा? बगल वाली से देखना, थोड़ा पास चला जाएगा तो नहीं मार देगी वो तुमको। इनकम नहीं है कुछ तो उसको सैलरी शुरू कर कौन सा हेड में है बोलो? सैलरी में क्या इनकम है सैलरी का? कंप्यूटेड है? हाँ देख हम लोग मान लेते हैं क्या है कंप्यूटेड, ठीक है। अज्यूमिंग मान लो, अगर नहीं मानोगे तो 50,000 का क्या दोगे? क्या दोगे? 50,000 का डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मान लो। इससे अच्छा कंप्यूटेड ही बेटर है, लाइफ को सिंपल रखो। हाँ हाँ ऑब्वियसली नोट तो देना ही पड़ेगा। अज्यूमिंग दैट इट इज एन कंप्यूटेटेड इनकम। चलो इनकम फ्रॉम सैलरी कितना बोला? इनर कॉलम में रखते हैं, ठीक है। अब इसका तो कोई लॉस होता है नहीं। अब एक बात बताओ, ओके हाउस प्रॉपर्टी दिख रहा है तुम लोग को? हमको तो नहीं दिख रहा है। अच्छा लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, इनकम है हाउस प्रॉपर्टी का कोई? तो इससे सेट ऑफ कर देंगे, है ना। लॉस फ्रॉम कितना है? लेस कर दीजिए, और ये लेस करके कितना आ रहा है? ये आपका कौन सा हो गया? बोलिए क्या हो गया? सैलरी हो गया, ठीक है डन। अब कौन सा हेड? हाँ एग्जाम में भी नहीं नहीं नहीं, वो तो हम तुम लोग को सुंदर बनाने के लिए, तुम लोग को मतलब इसको हम ऐसे कोशिश करते हैं कि ठीक से करें, फिर बाद में हम खुद कॉमेडी मार देते हैं। मेंटेन नहीं होता यहाँ पे भी, देखो माँ बहन कर ही दिया। लेकिन नहीं नहीं हम पूरा कोशिश करेंगे सम्स में, पीजीबीपी में। हाँ शुगर बिजनेस जो है ना बेटा, शुगर केन तुम्हारा एग्रीकल्चर होता है, शुगर नहीं। नहीं 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 ये सब का पूरा आएगा। कितना है शुगर का? देख जान, टी जो होता है ना, टी कॉफ़ी रबर ये सब लोग एग्रीकल्चर से होके बिजनेस बनता है। शुगर केन होता ना तब एग्रीकल्चर इनकम होता और कुछ बिजनेस इनकम होता। शुगर इज़ नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इट्स अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। जैसे टी चाय पत्ती दे दिया होता डायरेक्ट, तो वो पूरा का पूरा क्या होता? बिजनेस इनकम। समझिए क्या बोल रहे हैं? तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया बोलो ना? बिजनेस इनकम। अच्छा बिजनेस इनकम में शुगर ही बिजनेस है ना? हाँ और कोई बिजनेस तो हमको दिख रहा नहीं है, ठीक है। वो तो लॉस है जान। इनकम पूछे, इनकम आपसे, इनकम ठीक है। अब देखो सिर्फ दो तरह का बिजनेस को अलग करना, बाकी सब बिजनेस एक ही कैटेगरी में। वो दो तरह का बिजनेस बताइए। स्पेक्युलेटिव बिजनेस और स्पेसिफाइड बिजनेस, दोनों नहीं है तो वो अदर बिजनेस में आ जाता है, ठीक है। तो ये पीजीबीपी में यहाँ लिखेंगे इनकम फ्रॉम, यार ये तो मेंटेन नहीं होता। इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस कितना है? 50,000 है। अब उससे क्या करना है आपको बताइए? लेस करना है। उससे क्या करना है? लेस।
लेस क्या करना है आपको, इधर देखिए, लॉस फ्रॉम आयरन और बिजनेस ब्रॉड फॉरवर्ड डिसकंटिन्यूड इन प्रीवियस ईयर 16-17। देखिए प्रीवियस ईयर का पहले आप असेसमेंट ईयर में जाइए। असेसमेंट ईयर क्या हो गया, असेसमेंट ईयर क्या हो गया, 24-25 हो गया, नहीं नहीं 16-17 का असेसमेंट ईयर क्या हो गया, 17-18, वहाँ से काउंट करिए आप 8 साल, ठीक है। आयरन और स्पेसिफाइड बिजनेस होता है अगर हम लोग उसका लेइंग एंड ऑपरेटिंग करते हो पाइपलाइन फॉर ट्रांसफर ऑफ आयरन ओर। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखना, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस या स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से एडजस्ट होगा, जिसको तुम अट्रैक्ट करके आयरन ओर को यहाँ पे मान रही हो, क्या बोलो, स्पेसिफाइड बिजनेस। बट आपको इसीलिए वो दिया है ताकि आप ये देख के एकदम बोर आ जाओ, आयरन ओर पढ़े थे, लेकिन वो क्या पढ़े थे, लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ पाइपलाइन फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ। मेरा धंधा आयरन ओर का है, पाइपलाइन का नहीं। पाइपलाइन को बिछाने का मेरा अगर धंधा हुआ तो हम स्पेसिफाइड बिजनेस में, समझ आ रहा है। तब तो यहाँ लॉस डिडक्शन नहीं होता, स्पेसिफाइड बिजनेस हो जाता। आएगा बेटा एकदम मस्त फाड़ फाड़ के, सिलेक्टिव क्वेश्चन है, करो तो रुला देंगे। लेस करो, कर लो, तुम्हारा आत्मा जो बोले। किसके साथ ऐड करोगे एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट होता है जान, तुम तब से एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में इंटरेस्ट है क्या? वो एग्जाम्प्ट है, एग्जाम मतलब समझती है टैक्सेबल ही नहीं होगा, तो क्यों ऐड करेगी, समझी। अगर वो टैक्सेबल होता तो हम लोग काहे को 40-60 कर रहे थे बैठ के इसके पहले वाले क्वेश्चन में, पूरा का पूरा ऐड कर दिए होते। वाह, देख रही है, हंसना समझ रही है तुम। इनकम फ्रॉम शुगर बिजनेस लेस कर दो क्या, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम आयरन ओर कितना, वेरी गुड। कितना लेस होगा सिर्फ और सिर्फ, कितना आया। अभी एक बार के लिए फाइनल करना मत, एक बार के लिए देख लो, और कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं है ना बिजनेस रिलेटेड, हाँ पक्का। तो अब इसको लिख दो, क्या बोलो, नील। एक नोट देना होगा, बोलो तो क्या, आयरन ओर का कितना लॉस है टोटल, कितना एडजस्ट हुआ, 50। बाकी का क्या करोगे, लिख देना पड़ेगा, लेकिन पहले चेक कर लेना क्या 8 साल के अंदर हो रहा है। तो 8 साल के अंदर कैसे चेक करोगे, 16-17 पहले इसके असेसमेंट ईयर में आ जाओ, 17-18, अब 17-18 से गिनो, 17-18, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 23-24 है, यानी कि हमारा असेसमेंट ईयर क्या हुआ, 24-25, उसके अंदर ये आ रहा है, यानी कि कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। हाँ लास्ट, तो कैरी फॉरवर्ड तो हो रहा है ना। समझ आ रहा है, नहीं समझ आया, क्लियर हुआ ना। और नोट दे देना, दे दे क्या ना खुद से। नेक्स्ट क्या बोलो, नेक्स्ट क्या बोलो, कैपिटल गेन। सब तो हम ही कर दे रहे बे, खुद से करो कुछ। बचा क्या बे जो तुम खुद से कर ले, ठीक है कर। पूछ रही है कि बता रही है,
क्या हो रहे किया हाँ दिख रहा हमको। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है अंडर सेक्शन 111A। ये क्या होता है रे ए सपना, ये बता क्या होता है कैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। सर नॉन कैपिटल गेन से एडजस्ट करेंगे सर। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 111A वाला क्या होता है वो पूछ रहा है। ट्रिपल वन ए क्या होता था सिक्योरिटीज लिस्टेड एसटीटी पेड, याद आ रहा है 111 है वो वही है, वही पूछ रहा है वो। कैपिटल गेन पढ़ा है गलती से इसीलिए नहीं, तुम थोड़ा कोमा में है। कैपिटल गेन ज़रूर देखना तब समझ आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तुम्हारा वीडियो कंप्लीट हुआ था कैपिटल गेन का? नहीं नहीं, तुमसे नज़र एकदम तोतला नहीं है मेरा, एकदम सीधा है। नहीं की थी ना वो भी, गुड, प्राउड ऑफ यू। आ जाओ। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है कितना का? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का। तो सबसे पहले इसको करो, कितना आ रहा है 60,000 है ना, तो कितना एडजस्ट करोगे? तो ये आ जाएगा कितना नील, बाकी को क्या करना है कैरी फॉरवर्ड। फिर कौन सा हेड हुआ? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या क्या करना है, क्या क्या है इसमें? डिविडेंड है, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स वगैरह है, और लॉटरी है ना, बैंक इंटरेस्ट भी है। लिख दो सब फटाफट, फटाफट लिख दो। एक हो गया डिविडेंड, कितना का? विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितना? और कितना जान? और मार के पटक देंगे, बैंक इंटरेस्ट कौन देगा? कितना हुआ? डन 60। अब टोटल कर दो, ग्रॉस टोटल आ जाएगा। कर लो, ग्रॉस टोटल आ जाएगा। समझ आया कैसे करते फॉर्मेट? कितना आ रहा है? 26 ना, हो गया। नेक्स्ट। दो ही तो अमाउंट है, 260 है और 160। डन, ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करो। इनकम, इसके बाद क्या हो गया? निकालने थोड़ी ना बोला तेरे को, बोलेगा तो तेरे को उसके लिए ज्ञान लगेगा डिडक्शन का, डिडक्शन देगा वो तो बोलेगा, नहीं दिया तो नहीं बोल रहा। आज हम तुम लोग को थोड़ा ग्रूमिंग करवा दे रहे सेटअप वगैरह का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करो, अब हम नहीं करेंगे, खुद से करो। खुद से लिखो, और नोट खुद से ना लिख सकता है तुम लोग, लिखो ना खुद से, लिख चुपचाप, आदत होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन 111A विल ऑल्सो बी कैरी फॉरवर्ड। पक्का मने साला हर बात पे पक्का पूछती है।
नहीं लिखा रहे, उम्मीद मत हो लिखना खुद से। लॉस का जो है 20,000 हाँ। वो भी लिखना होगा। तो लिखो, वो किसी और से एडजस्ट नहीं होता। कल ही तो पूरा एग्जाम्पल वाला भी तो लिखना होगा। एग्रीकल्चर वाला एग्जाम रहेगा, वो लिखना होगा। लिखो, विल बी कैरी फॉरवर्ड। चलो चलो खुद से करो। क्वेश्चन नंबर 3 करो खुद से। नहीं चलो, बिजनेस फ्रॉम टेक्सटाइल पीजीबीपी कितना? आएगा आएगा। पिज्जा खाना है। इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस कितना? 50। उसके बाद वाह, लगता है इजी हो गया ये। कुछ भी हम लोग बना दिए, मतलब इजी। हाँ सर आप बात से मत करिए। कौन मत करिए। टेक्सटाइल बिजनेस से कितना लेस होगा? ए तुम लोग का बात हम क्यों सुने साला, कुछ भी अपना हिसाब से बैठा दे रहा है। 2 नंबर एडजस्टमेंट अच्छा कितना? कौन सा? एडजस्टमेंट उसी का लॉस वाला 15-16 दोनों में एडजस्टमेंट 15-16 से लाए 8 साल कुछ ना वही समझ नहीं अभी लिखना पड़ता है जब दिमाग में पड़ता है। ये जो लॉस है कहाँ लिखा है बे? ये 2 नंबर एडजस्टमेंट लॉसेस ये वाला 2 नंबर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल 60,000 रुपीज कितना? लॉस पर्टेन टू असेसमेंट ईयर 15-16। असेसमेंट ईयर 15-16 ना, तो 8 साल है। 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 करने के बाद मुझे पूछिए कहाँ है। हम किया कैरी फॉरवर्ड होगा ना। कितना है लॉस? और तुम में से कितना माइनस करवाया? 50,000 अच्छा, अगर ये असेसमेंट ईयर 23-24 है तो थोड़ा ज़रा सा हमको सोच के बता तो ये आएगा। लेके करना है तो वही तो पूछ रहा है एआई सर डेट तो सब आप आगे करते हैं, वैसे ही सही बोलिए, एकदम सही बोलिए। डेट तो वहाँ पीछे बताइए, वही 16-17 होगा। देखो क्या है ना कि आप जो ये क्वेश्चन कर रहे हो, इस क्वेश्चन में आपका ईयर एंड हो रहा है 2023 में, तो यहाँ पे आप फॉल हो रहे हो 22-23 पे। अगर उस नज़र पे देखोगे तो आपका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 23-24, जो कि यहाँ पे फॉल हो रहा है। तो उस सिनेरियो में अगर जाओगे तो होगा। लेकिन हाँ रिलैक्स बेटा, लेकिन कंसेप्ट समझो। लेकिन अगर हम इसको मेरा प्रीवियस ईयर क्या मान के चले 23-24, तो ये 24-25 में किसी एंगल से नहीं आता। तो सम्स को 2 कारण से समझ लिए। तो अगर तुम लोग इस डेट को मेंशन करके किए हो तो इस नज़र पे ये आ रहा है। लेकिन अगर ये 24-25 कुछ और रहता, सपोज करो इसका डेट अलग रहता, अगर मैं ये चेंज करवा देता तब वो नहीं आता। जो तुम क्वेश्चन में लेके चल रहे हो वही लेके चलेंगे, उस हिसाब से तुम राइट हो। कंसेप्ट पे चलो ना, रटो मत, कंसेप्ट पे चलो कि मेरा 8 साल इतना है। Also determine loss eligible for CF to AY 24-25 नहीं, कहाँ से एलिजिबल होगा? मतलब अच्छा ये पूछ रहा है, उसी से तो करते हो। इसका पूछ रहा है। अरे बाबा सुनो रे, इससे इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सा लॉस एलिजिबल है कैरी फॉरवर्ड के लिए।
तो यहाँ पे 50,000 तुम यहाँ माइनस कर रहे हो, 10,000 बच रहा है ना, तो 10,000 एलिजिबल नहीं है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, यही लास्ट है। क्यों नहीं लिखोगे? नोट लेके बताना पड़ेगा कि ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। 50,000 एडजस्ट करोगी, बट लॉस तो 60,000 का है ना, तो 10,000 कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये बारे में बताना पड़ेगा। आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर है? अब इसका ना दो तरीके, एक और तरीका दिखा है, बहुत जन ऐसे करता है, इसमें 60 लिख देगा, ठीक है, अब यहाँ लॉस में कितना दिखाएगा और यहाँ पे नोट दे देगा कि कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये सब छीटियल वे है, एकदम छीटियल, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग सीधा लिख दोगे, क्या बोलो, नील, और जाके लिख दोगे उसके वर्किंग नोट में, ठीक है। तो क्या हम आपको यहाँ तक समझा पाए? ये आप जो भी किए, ये कौन सा हेड का किए? पीजीपी का। और कुछ है? स्पेक्युलेटिव से एडजस्ट करिए ना, है क्या? तो कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, चीख क्या रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड करिए। हाँ, और कुछ है? बैलेंस का क्वेरी फॉरवर्ड कर लो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छी तरह से? लॉस स्पेक्युलेटिव बिजनेस का, स्पेक्युलेटिव बिजनेस के ही इनकम से एडजस्ट होता है। स्पेक्युलेटिव अलग हो गया, स्पेक्युलेटिव अलग हो गया। स्पेक्युलेटिव मतलब जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, आज इनकम हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, शेयर मार्केट का वो धंधा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया? बोलो ना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कैपिटल गेन क्या, ये कौन करेगा? इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस। चलो कैपिटल गेन में चलो। लेकिन पता है एक चीज़ और समझ लो जो हम तुमको अच्छा से समझाना चाहते हैं। तुम हॉर्स रेस देखा, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल दिया तुरंत, ठीक है। ये इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग, मेरा ये धंधा है, ओन करना और मेंटेन करना, क्या बोलो, रेस हॉर्स को, मेरा ये क्या है, धंधा है। तुम्हारा ट्रीटमेंट सही हुआ है कि तुम इसको टैक्सेबल नहीं कियो, लेकिन इसको तुम कहाँ डाल दियो? गलत है ना? क्या ओई ओई कर रही है बे? ऑब्वियसली यू आर ओइंग एंड मेंटेनिंग अ हॉर्स रेसेस। इसके साथ रहेंगे अभी पागल होंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? कुछ नहीं, जो वहाँ की वो यही करना है। हाँ, क्यों करके काटी? हम बोले थे, बोल दो, हम बोल देते, तुम भी बदनाम कर ही दो। कितना आ रहा है बोलो? 15,000 है ना? क्लियर है? और कुछ? तो आपका पूरी तरह से बिजनेस इनकम क्या हो रहा है? अब समझ आया? चलो पिज्जा बच गया। अबे पीजीपीपी तक हुआ। कैपिटल गेन। सबसे पहले कैपिटल गेन में क्या लिखोगे? देखो क्या क्या है, कहाँ गया रे? क्या क्या लिखोगे बोलो? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या क्या है? ये है और ये पूरी तरह से गेन है ना, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिख लो। अबे तुम लोग पहले टूले क्या कर रहे हैं? एक ही बात है, लिखो ना कितना आ रहा है पहले टूले। बाप रे बाप, और क्या है बोलो? बाहर सर, हम बाहर चले जाए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? क्लियर है? एडजस्ट कर दो। क्या लॉस है? क्या कोई लॉस है? कितना है?
क्लियर है? और कुछ लेस करके बताओ टोटल। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? नेक्स्ट क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल जो लॉस दिया हुआ है वो 1 लाख दिया हुआ है। नहीं वो नहीं बोल रहे, आप एक साथ लिखे ना, हमको लगा वो दोनों का इनकम ऐड हो जाएगा, अलग ही लग जाएगा। और कुछ इनकम? नहीं सर, होगी। टोटल करो कितना आ रहा है? ठीक से देखो, ठीक से। 2 लाख। तुम जोश में क्यों बेटा? 400 रुपये। ये क्या है? चलो नेक्स्ट सम। अरे गलत तो कर दिया ना तुम लोग, पूरा जिंदगी बदल दिया सबका। ए नोट दो खुद से, देखिए प्लीज देखिए, प्लीज देखिए। ये सम्स में आप लोगों को एक वर्ड यूज़ किया गया है, वो वर्ड यूज़ किया गया है कि आपको कंप्यूट करना है टैक्सेबल इनकम, और उसके साथ साथ आपको टैक्स लायबिलिटी भी कंप्यूट करना है। जो बच्चा मेरा पुराना स्टूडेंट है, मतलब जो पढ़ चुका है ऑलरेडी, एग्ज़ाम्स अपीयर किया है, ऑनलाइन वालों का बात कर रहा हूँ, तो वो टैक्स लायबिलिटी भी कंप्यूट कर देगा। आप लोग अभी तक टैक्स लायबिलिटी तक पहुँचे नहीं हो तो घबराने का बात नहीं है। ये क्या बोल रहा है ध्यान से समझिए। इनकम फ्रॉम प्लाइंग ऑफ व्हीकल्स, यहाँ पे एक और लिखा हुआ है, एक्सप्लेन विथ रीजन फॉर योर कंप्यूटेशन। आप क्या वे में इसको कंप्यूट कर रहे हैं ध्यान से समझिए। देखिए एक इंसान का आप इनकम कंप्यूट कर सकते हैं प्रिजम्पटिव इनकम से भी और नॉर्मल स्कीम से भी, ठीक है। नॉर्मल में क्या होता है, आप इनकम माइनस एक्सपेंसेस कर देते हो, झमेला खत्म हो जाता है। प्रिजम्पटिव इनकम में क्या होता है, आप एक फिक्स परसेंटेज को ही क्या मानते हो, उस सामने वाले का इनकम मानते हो। एक फिक्स्ड परसेंटेज को ही आप सामने वाले का क्या मानते हो, इनकम मानते हो। क्या मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूँ? एक फिक्स्ड परसेंटेज को ही आप सामने वाले का क्या मानते हो, बोलो, इनकम मानते हो। तो भैया जो फिक्स्ड परसेंटेज को जो मैंने सामने वाले का मैं इनकम मानता हूँ, वो फिक्स्ड परसेंटेज क्या है भैया? मैं बोला ध्यान से सुन, सामने वाले इंसान का जो फिक्स परसेंटेज पे मैं इनकम मानता हूँ, वो इनकम कुछ और नहीं होता, वो इनकम वो होता है जो हम लोग निकालते हैं प्रिजम्पटिव इनकम्स पे। ये प्लाइंग ऑफ व्हीकल है जो 44 AE को क्या करता है, बोलो, अट्रैक्ट करता है। अब पता है इसको निकालना कैसे है? इसके लिए ना आपको बहुत सारा नोट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? नोट देना पड़ेगा। और नोट के लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, ताकि आपका ये कंसेप्ट क्या हो जाए, बोलो, क्लियर हो जाए। सबसे पहले नोट नंबर 1, ठीक है, इनकम अंडर सेक्शन 44 AE, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिजम्पटिव इनकम। देखो इनकम अंडर सेक्शन 44 AE, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, प्रिजम्पटिव, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिजम्पटिव इनकम विल बी, लाइट व्हीकल है तो 7,500 इंटू 12 इंटू 5 कितना होगा, 4,50,000। हाउएवर इनकम एज पर क्या बोलो तो जान, बुक्स, इनकम एज पर बुक्स इज रुपीज कितना, 3,20,000, विच इज लोअर देन प्रिजम्पटिव इनकम। Yes or no? Hence, SSC can adopt income as per books. As per books. क्या हम आपको समझा पाए? आपको यहाँ पे मेंटेन करना है एज पर क्या बोलो, बुक्स, बेटर रहेगा। यही सेम चीज़ बेटा आपको इसमें भी लिखना है। कौन सा वाला में बोलो, इसमें। इनकम फ्रॉम रिटेल ट्रेड गारमेंट्स कितना आ रहा है, 7,50,000, ठीक है। सेल्स टर्नओवर कितना है,
13,57,000, 13,57,000, yes or no? हाँ, 1 करोड़ हो गया ये, ठीक है। मिस्टर ए had declared income or presumptive basis for the first time in the assessment year 22-23, ठीक है। Assume 10% of the turnover during previous year 22-23 was received in cash and balance through account pay check, and all the payments in respect of expenditure were also made through account pay check debit card। बोलने का मतलब क्या पता बेटा कि 10% जितना किस में रिसीव किए, कैश में, और बाकी को कितना रिसीव किए, बोलो ना किस में किए, अकाउंट पे चेक में। अब इसका भी आपको प्रिजम्पटिव इनकम नोट देके करना पड़ेगा, इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो प्रिजम्पटिव इनकम का नोट देके करना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रिजम्पटिव इनकम का नोट कैसे दोगे, जैसे लिखते हो ऊपर जैसे लिखे हो वैसे ही नोट दोगे। कैसे दोगे, सबसे पहले लिखोगे क्या बताओ, इनकम अंडर सेक्शन 44AD इज रुपीस लिखा। तो अब हम कैलकुलेशन दिखाते फिर, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करना है देखो जान, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है जान, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 1,35,70,000 ये लिखा हुआ है ना, जिसमें से कितना परसेंट किस में रिसीव हो रहा है, तो उस पे मारोगे, समझ आया, और बाकी पे कितना मारोगे, वेरी गुड। याद करो 2 परसेंटेज था ना, 8 और 6, क्लियर है, क्लियर हुआ। 8% कब मारोगे, जब वो कैश में रिसीव्ड हुआ है, और अगर कुछ नहीं रिसीव हुआ है तो 6%। यहाँ पे तो दोनों है, तो इसका अब हो गया 13,50,000, ये होगा ना, 13,57,000। इस पे मार दोगे कितना परसेंट, 8%, और बैलेंस कितना बचा हटा के देखो, बैलेंस बताओ ना। अरे इसको माइनस कर दो ना, अरे इसको माइनस कर दो ना इससे, उफ, बाप रे बाप। इस पे कितना रहा, 12,21,3,000। समझ आ गया। अब कैलकुलेट करके देखो तो प्रिजम्पटिव इनकम कितना आ रहा है, 6% का आ रहा है 7,32,780। इसका 10,856 टोटल करो कितना आ रहा है, एट फोर समझ आया कैसे किए। तो इनकम अंडर सेक्शन 44AD इज ₹8,41,340, ठीक है, विच इज
which is higher than income as per books. Income as per books is कितना? 7,50,000. क्लियर बा? 7 लाख क्या बोलो? 50,000. 7,50,000 which shall also be deducted from depreciation of rupees 1 lakh. ठीक है? Hence SSC will adopt income as per books. Will adopt income as per books. Are we through with this? वो इनकम अडॉप्ट करेगा एज पर क्या बोलो? बुक्स. तो अब क्या करेगा? ये तुम बना दिया, लिख दिया एक्सप्लेनेशन के साथ. अब एकदम डायग्राम बनाना है, मतलब ये बनाना है जहाँ पे आप पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिखेगा. डन. उसके बाद सबसे पहले पीजीबीपी तो है, तो यहां पे तुम लेगा इनकम फ्रॉम क्या बोलो? रिटेल ट्रेड. जो आप लेगा कितना? 7,50,000, क्योंकि नोट में तुम बोल दिया एज पर बुक्स लेंगे. यस और नो? फिर क्या करेगा? कितना है? और लेस कर देगा कितना? तो कितना आ जा रहा है? 9,70,000. ठीक है? अब टैक्स लायबिलिटी आगे निकाल के समझ लेना. यही हुआ. क्लियर है? अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आज का क्लास खत्म करने से पहले, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज प्लीज ध्यान से सुनिए. हम लोग 115 BAC में फॉल किए थे. 115 BAC में एक बात बोला है, प्लीज ध्यान से सुनो. क्या बोल रहा है? इफ यू आर ऑप्टेड अंडर सेक्शन 115 BAC shall not be allowed to set off any losses or depreciation carry forward from an earlier assessment year. If you are carrying any losses or depreciation carry forward from an earlier assessment year, मतलब अगर आप ऑप्ट करते हैं 115 BAC में, तो आपको अलाउड नहीं है सेट ऑफ करने के लिए कोई भी लॉसेस या डेप्रिसिएशन जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है फ्रॉम अर्लियर असेसमेंट ईयर. बट वही वाला डेप्रिसिएशन का बात कर रहे हैं जो एक डेप्रिसिएशन है, दैट इज नोन एज कौन सा डेप्रिसिएशन? ठीक है. और नंबर 2, नो सेट ऑफ एनी लॉसेस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगेंस्ट इनकम अंडर एनी हेड. याद करो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर आप अडॉप्ट कर लिए, एडजस्ट कर लिए, नहीं हुआ तो आप दूसरा हेड तक कर सकते हैं. मैक्सिमम कितना लाख तक? वो अलाउड नहीं रहेगा अगर यू हैव ऑप्टेड फॉर 115 BAC. ठीक है? 115 BAC का अलग से सम्स करवाएंगे. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. आज देते रहे. हाँ,
वो नहीं होगा अगर आप 115 BAC में। बेटा ये लाइन देख लो प्लीज, ध्यान से समझो फिर आगे डिस्कस करें। बस आगे मतलब यही लास्ट है, ध्यान से सुनो। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस इज टू बी सेट ऑफ बिफोर सेटिंग ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। लाइन याद रहेगा, लाइन याद रहेगा। कोई भी तरह का अगर बिजनेस लॉस हो रहा है ब्रॉड फॉरवर्ड, तो पहले ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस एडजस्ट करिए, फिर अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एब्सॉर्ब करिए, ठीक है। क्योंकि अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन तो अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और बिजनेस लॉसेस अगर है तो कितना साल कैरी फॉरवर्ड, 8 साल, तो उसको एडजस्ट करिए। तो यहां पे ना ऑर्डर हम तुम लोग के लिए दिए। ऑर्डर क्या है, ध्यान से सुनो। पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एडजस्ट होगा, करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर एडजस्ट होगा, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर मतलब सब करंट ईयर का एडजस्ट हो जाएगा, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एडजस्ट होगा, फिर अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन होगा, फिर मतलब अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होगा, फिर अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और फिर अनअब्सॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग होगा। सिंपल सा अगर कंक्लूड करने से पहले मैं आपको एक बात सिंपल सा समझा देता हूं सेट ऑफ में, कि सेट ऑफ का एक सिंपल सा कंडक्ट है कि आपका अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है तो पहले हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड एडजस्ट करेंगे, फिर हम लोग किसको एडजस्ट करेंगे, अदर को। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई भी तरह का? आपको एक रिक्वेस्ट है, मैं और एक क्लास लेना चाहता हूं इसका सेट ऑफ का, बट कल नहीं, कल अपने इनडायरेक्ट टैक्स ही करेंगे।